अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। कसम है इस स्पष्ट किताब की, हमने इसे अरबी भाषा का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो, और वास्तव में ये मूल किताब में अंकित है, हमारे यहाँ बड़ी उच्च कोटि की और तत्वदर्शिता से परिपूर्ण किताब। क्या हम तुमसे विरक्त होकर ये नसीहत का पाठ तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि तुम मर्यादाहीन हो? पहले गुजरी हुई कौमों में भी बार बार हमने नबी भेजे हैं, भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसकी हंसी ना उड़ाई हो। फिर जो लोग इनसे कई दर्जे ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्हें हमने तबाह कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता ने पैदा किया है, कि ना जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी अभीष्ट मंजिल की राह पा सको। इसने एक विशेष मात्रा में आसमान से पानी उतारा और उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जिला उठाया। इसी तरह एक दिन तुम जमीन से निकालकर बाहर किए जाओगे। वही जिसने ये सारे जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए नौकाओं और जानवरों को सवारी बनाया कि तुम उनकी पीठ पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को वशीभूत कर दिया, नहीं तो हम इन्हें काबू में लाने की शक्ति नहीं रखते थे। और एक दिन हमें अपने रब की ओर पलटना है। ये कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने उसके बंदों में से कुछ को उसका अंश बना डाला। वास्तविकता ये है कि इंसान खुला कृतघ्न है। अल्लाह ने अपने पैदा किए हुए में से अपने लिए बेटियां चुनी और तुम्हें बेटे प्रदान किए, और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस करुणामय ईश्वर से संबद्ध करते हैं, उसके जन्म की खुशखबरी जब खुद इनमें से किसी को दी जाती है तो उसके मुंह पर सियाही छा जाती है और वो शोक से भर जाता है। अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और वाद विवाद में अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं कर सकती। उन्होंने फरिश्तों को, जो करुणामय ईश्वर के खास बंदे हैं, औरतें ठहरा लिया। क्या उनकी शारीरिक रचना इन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। कहते हैं, अगर करुणामय ईश्वर चाहता कि हम उनकी पूजा न करें तो हम कभी भी उनको न पूजते। ये इस मामले की वास्तविकता को बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ तीर तुक्के लड़ाते हैं। हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसका प्रमाण फरिश्तों के प्रति अपनी इस इबादत के लिए ये अपने पास रखते हों? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई डराने वाला भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे, चाहे मैं तुम्हें उस मार्ग से ज्यादा ठीक मार्ग बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस धर्म की ओर बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसका इनकार करते हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ। करो वो समय जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया,
वही मुझे राह दिखाएगा। और इब्राहीम यही शब्द अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वे उसकी ओर रुजू करें। इस पर भी जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं इन्हें और इनके बाप दादा को जीवन सामग्री देता रहा, यहां तक कि इनके पास सत्य और खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। अगर जब वो सत्य इनके पास आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं, यह कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों न अवतरित किया गया? क्या तेरे रब की दयालुता ये लोग बांटते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनके जीवन यापन के साधन तो हमने इनके बीच बांटे हैं, और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने कई दर्जे उच्चता दी है ताकि ये एक दूसरे से सेवा कार्य लें। और तेरे रब की दयालुता अर्थात पैगंबरी उस धन से ज्यादा मूल्यवान है जो इनके धनवान समेट रहे हैं। अगर ये आशंका न होती कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम करुणामय ईश्वर के प्रति इनकार की नीति अपनाने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां, जिनसे वे अपने बाला खानों यानी अटारियों पर चढ़ते हैं, और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वे तकिए लगाकर बैठते हैं, सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो दुनिया की जिंदगी की सामग्री है, और आखिरत यानी परलोक तेरे रब के यहां सिर्फ डर रखने वालों के लिए है। जो व्यक्ति रहमान के स्मरण की उपेक्षा करता है, हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं और वो उसका साथी बन जाता है। शैतान ऐसे लोगों को सन्मार्ग पर आने से रोकते हैं और वे अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। अंततः जब वो व्यक्ति हमारे यहां पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे बीच पूर्व और पश्चिम की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला। उस समय इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है कि तुम और तुम्हारे शैतान अजाब में समभागी हैं। क्या ए नबी, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और खुली गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें इनको सजा देनी है, चाहे हम तुम्हें दुनिया से उठा लें, इनको आंखों से इनका वो परिणाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी सामर्थ्य प्राप्त है। तो हर हाल में उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो प्रकाशना यानी वही के द्वारा तुम्हारे पास भेजी गई है। यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। वास्तविकता ये है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बड़ा श्रेय यानी सम्मान है, और जल्द ही तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सबसे पूछ देखो, क्या हमने करुणामय ईश्वर के सिवा कुछ दूसरे इलाह यानी उपास्य भी ठहराए थे कि उनकी बंदगी की जाए? हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके राज्य प्रमुखों के पास भेजा, और उसने जाकर कहा कि मैं सारे जहान के रब का रसूल हूं। फिर उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वे ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़कर थी, और हमने उनको यातना में धर लिया कि वे अपनी रीति से बाज आएं। यातना के अवसर पर वे कहते, ए जादूगर, अपने रब की ओर से जो पद तुझे प्राप्त है उसके आधार पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर सन्मार्ग पर आ जाएंगे। अगर ज्यों ही कि हम उन पर से यातना हटा देते वे अपनी बात से फिर जाते थे। इन फिरौन ने अपनी कौम के बीच पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? अच्छा हूं या ये व्यक्ति जो अपमानग्रस्त और हीन है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता? क्यों न इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दल
इसकी अर्दली में न आया। उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी बात मानी। वास्तव में वे थे ही अवज्ञाकारी लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें क्रुद्ध कर दिया तो हमने उनसे बदला लिया और उनको इकट्ठा डुबो दिया और बाद वालों के लिए आगे गुजरे हुए और शिक्षाप्रद नमूना बनाकर रख दिया। क्यों ही कि मरियम के बेटे की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर शोर मचा दिया और लगे कहने कि हमारे पूज्य अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वे तुम्हारे सामने सिर्फ कुतर्क के लिए लाए हैं। वास्तविकता ये है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। मरियम का बेटा इसके सिवा कुछ न था कि एक बंदा था जिसे हमने अपना कृपा पात्र बनाया और इस्राएल की संतान के लिए उसे अपने चमत्कार का एक नमूना बना दिया। चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे उत्तराधिकारी हों, और वो अर्थात मरियम का बेटा वास्तव में क़यामत की एक निशानी है। अतः तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा मार्ग है। ऐसा न हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब ईसा स्पष्ट निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूं और इसलिए आया हूं कि तुम पर कुछ उन बातों की वास्तविकता स्पष्ट कर दूं जिनके संबंध में तुम विभेद कर रहे हो। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। ये है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। अगर उसकी इस स्पष्ट शिक्षा के बावजूद गिरोहों ने परस्पर विभेद किया, अतः तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, एक दुखद दिन के अजाब से। ये लोग अब बस इसी चीज के इंतजार में हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो। दिन जब आएगा तो डर रखने वालों को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई डर नहीं और ना तुम्हें कोई चिंता सताएगी। उस दिन उन लोगों से जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और आज्ञाकारी बनकर रहे थे, कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी पत्नियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। के आगे सोने की थालियां और जाम सागर फिराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहां हमेशा रहोगे। इस जन्नत के वारिस अपने उन कर्मों के कारण हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहां ढेर सारे मेवे मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। है अपराधी तो वे हमेशा जहन्नम के अजाब में ग्रस्त रहेंगे, भी उनके अजाब में कमी न होगी और वे उसमें निराश पड़े होंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। पुकारेंगे, ऐ मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे। तुम्हारे पास हक यानी सत्य लेकर आए थे, मगर तुम में से ज्यादातर को हक ही अप्रिय था। इन लोगों ने कोई कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रहस्य की बातें और इनकी कानाफूसियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। ए कहो, अगर वास्तव में रहमान यानी करुणामय ईश्वर की कोई संतान होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। हक है आसमानों और जमीन का शासक, सिंहासन का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उससे जोड़ते हैं। अच्छा, इन्हें अपने तथ्यहीन विचारों में निमग्न और अपने खेल में व्यस्त रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिससे इन्हें डराया जा रहा है। भी एक आसमान में भी इलाह यानी ईश्वर है और जमीन में भी इलाह यानी ईश्वर, और वही तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। उच्च
और सर्वोपरि है वो जिसके अधिकार में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती है, और वही कयामत की घड़ी का ज्ञान रखता है, और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं उन्हें किसी सिफारिश का अधिकार प्राप्त नहीं, सिवाय इसके कि कोई ज्ञान के आधार पर हक की गवाही दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं। कसम है रसूल के इस कथन की कि ए रब, ये वे लोग हैं जो मानते नहीं। अच्छा ए नबी, इनसे नजर हटा लो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा।